हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, कल का लेक्चर हमने बीच में ही छोड़ दिया था, इमरजेंसी थी जिसलिए कि मुझे जाना पड़ा। ठीक है, तो हम उसी की बात करेंगे। हमारा चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम 2-4 एग्जाम्पल करेंगे अभी समझने के लिए। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि वह अपने घर को नहीं गया है या जा चुका है। ठीक है, एक ही बात है। तो वह की क्या आएगी? ही। और देखिए, ही सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के अनुसार हैज। ठीक है, हैज आता था और प्लूरल के अनुसार हैव आता था। तो ही हैज, नेगेटिव वर्ड नोट, जाने की थर्ड फॉर्म गो और थर्ड फॉर्म ही के साथ अपने की हिज होम। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा, वे क्या वे बाग में फूल क्यों नहीं तोड़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा, WH वर्ड दिया है क्या? वाई। ठीक है, वाई, क्योंकि वाई। उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब दे के अकॉर्डिंग आएगी तो हैव आएगी। ठीक है, हैव दे आएगी, और नेगेटिव वर्ड बीच में दिया हुआ तो दे नो। ठीक है, और देखिए, तोड़ने की ब्रेक होती है, ब्रेक द से, लेकिन तो फूल तोड़ने के लिए हम प्लक लगाते हैं, PLUCKED प्लक। ठीक है, थर्ड फॉर्म आई। क्या तोड़ चुके? फूल, फ्लावर्स, किसमें? इन द गार्डन। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन। देखिए, इस टेंस का लास्ट एग्जाम्पल जैसे कि तुम उस लड़के का समय बर्बाद कर चुके हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। ठीक है, प्लूरल पर्सन है तो प्लूरल यू। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो हैव आएगी, यू हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब क्या है? बर्बाद। ठीक है, बर्बाद करना होता है वेस्ट, और वेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है वेस्टेड। वेस्टेड क्या कर चुके हो? समय। ठीक है, क्या समय वेस्ट किया? टाइम। किसका? उस लड़के का, तो डेट बॉय ऑफ डेट बॉय, उसके लिए डेट लगाएंगे, या इसके लिए दिस लगाते हैं तो उसके लिए डेट लगाएंगे, डेट बॉय। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। देखिए, आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है, और देखिए, हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेम वैसा ही है, बस इसमें क्या दिया हुआ? समय, टाइम दिया जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया जाता है इन दिस सेंटेंस। ठीक है, इन दिस सेंटेंस इट्स गिवन टाइम। ठीक है, तो देखिए, जैसे इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है?
रिकग्नाइजन मतलब रिकग्नाइजन मतलब इसकी पहचान क्या है, ठीक है, आइडेंटिटी क्या है इसकी। देखिए आइडेंटिटी वही है, ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी, रहा है, रहा हूं, रही है, ठीक है, और रहे हैं। बस इसमें क्या है, इसमें क्या है, इन दिस सेंटेंसेस, in this tense, in this tense time is given, ठीक है, in this tense time is given, ठीक है, time is given। देखिए और इसकी देखिए अब इसमें हम बात करते हैं टाइम के लिए। देखिए इसकी हम अफर्मेटिव, सबसे पहले हम अफर्मेटिव पर जाते हैं। सेम देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन आती है। अफर्मेटिव में देखिए सब्जेक्ट लिखा प्लस क्या लिखा, इसकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आती है, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैज बीन। उसके बाद क्या आता है, देखिए वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस में आईएनजी लगेगा। देखिए अभी तक सेम वैसा ही है जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसकी चेंज हो चुकी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज चेंज्ड, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही आता था। उसके बाद हमने देखी फॉर और सिंस, ये होगा टाइम के लिए, टाइम के लिए यूज होगा ये फॉर और सिंस। और देखिए कहां पर फॉर का यूज होगा और कहां पर सिंस का यूज होगा ये हम अभी बताएंगे, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम या टाइम ऑफ ड्यूरेशन, दोनों ये आफ्टर प्राइड्स में आते हैं, ठीक है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक। अब देखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस ऑब्लिक हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर फॉर आता है, ऑब्लिक सिंस, इनमें से जो भी आ सकता है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखिएगा इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या आती है। नेगेटिव फॉर्म में क्या करते हैं, देखिए नेगेटिव फॉर्म में सेम यही है, बस एक ही स्ट्रक्चर हमें याद होनी चाहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा हमने प्लस हैज नॉट बीन ऑब्लिक हैव नॉट बीन, सेम स्ट्रक्चर वैसे ही है, बस नोट आ जाएगा इन दोनों के बीच में। और देखिए ये हैज और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वही कॉन्सेप्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन आएगा, और देखिए अगर प्लूरल है, अगर देखिए प्लूरल है तो हैव बीन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके साथ, प्लूरल पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज क्या होगा, हैव बीन, ठीक है। अब देखिएगा देखिए अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की हम बात करेंगे। इंटेरोगेटिव में देखिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट टाइप में क्या लिखते हैं और सेकंड में क्या लिखते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ लिखेंगे आज हम। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट लिखे थे। अगर कोई देखिए अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आ जाती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज, हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, और ये बीन जो आएगा ये सब्जेक्ट के बाद आएगा। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा, ठीक है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई साहब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर तो सेम ऐसा ही आ जाएगा, फिर फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। और देखिए ये फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप में क्या है, अगर सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, हु सी, जैसे कि देखिए हु कौन, ठीक है, वाई वाट, ठीक है, वेयर, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश WH वर्ड को हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख देते हैं, हैज ऑब्लिक
हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सेम ऐसा उतार देंगे, सेम ऐसे ही हम इसको लिख देंगे। और देखिए अगर इनके बीच में कोई नोट दे दिया गया, ठीक है, तो हमने क्या काम करना है, हैज ओब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नोट। नेगेटिव में क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज और बीन, हैज और बीन इन दोनों के बीच में नोट लिखा गया था। इसमें हैज ओब्लिक हैव आगे लिखा हुआ सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, बीन से पहले लगेगा, ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट बिफोर बीन, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम बात करेंगे फॉर और सिंस का कहां पर यूज किया जाता है। देखिएगा फॉर सिंस, ठीक है, टेबल बनाइएगा फॉर सिंस। देखिए फॉर जो होता है, फॉर it is used with indefinite या for indefinite, इसलिए नहीं लिखा क्या था कि समझ में ना आए, समझ में नहीं आता ना अगर यहाँ हम for लिख देते दोबारा से कि indefinite समय के लिए प्रयोग किया जाता है, तो it is used with indefinite time, ठीक है, अनिश्चित समय के लिए, और it is used with definite time, निश्चित समय के लिए, ठीक है। इसमें जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है और इसमें जो होता है क्या होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखिए फोर जो होता है, फोर का यूज देखिए, फोर किसके लिए होता है, सेकंड, देखिए 4 1 सेकंड, 4 3 सेकंड, 4 5 सेकंड, ठीक है, मिनट 4 15 मिनट, 4 16 मिनट, ठीक है, 4 5 मिनट्स ऐसा लगेगा, ठीक है। वीक, ठीक है, वीक, ठीक है, वीक WAK वो कमजोर होता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में आ रहा है, ठीक है, वीक, ठीक है, वीक, डे, मंथ, 4 6 मंथ, 4 5 मंथ्स, 5 महीने से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, 4 5 डेज, 4 11 डेज, ठीक है, मंथ, ईयर्स, ठीक है, सेंचुरीज, 4 2 सेंचुरीज, 2 दशकों से, वो 2 शताब्दियों से, 4 1 सेंचुरीज, सेंचुरी, ठीक है, ठीक है, ये आता है। देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, पहले हम फोर का ही देख लेते हैं। फॉर ए व्हाइल, कुछ देर से, ठीक है, कुछ देर से, ये भी ऐसी होता है, फॉर ए लॉन्ग, काफी देर से, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स, डेज, वीक, यही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही कई दिनों से, कई सालों से, कई सप्ताहों से, ठीक है, कई महीने से। इसमें देखिएगा इसमें क्या आता है, इसका सारा कॉन्सेप्ट हुआ हमारा। और देखिए अगर सेंटेंस में लिखा होता, चलो उसे भी बताएंगे। पहला देखिएगा, देखिए सिंस किसके साथ आता है, सिंस, क्लॉक, ओ क्लॉक, 5 बजे से, 5 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, सिंस आएगा उसके साथ, सिंस 5 ओ क्लॉक, ठीक है, सिंस 11 ओ क्लॉक, ठीक है, AM PM, ठीक है, AM से PM से, ठीक है। दूसरा क्या आता है इसके साथ, सिंस मंडे, कोई सिंस जनवरी, ठीक है, सिंस फरवरी, ठीक है, मंडे, कोई भी दिन का नाम, कोई भी महीने का नाम है, ठीक है, कोई भी उसका नाम है, ठीक है, सैटरडे, जनवरी, फरवरी, महीनों का मंथ नेम है या हमारा डे नेम है, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है, मार्च, कुछ भी आ सकता है। तीसरे नंबर पर देखिएगा, जैसे बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन से, ठीक है, चाइल्डहुड, बचपन से लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा लिख सकता है, सिंस आई वाज बोर्न,
देखिए इसका मतलब होता है जब से मैं पैदा हुआ तब से सिंस आई वाज बोर्न या सिंस ही वाज बोर्न, ठीक है, सिंस यू वर बोर्न, जब से तुम पैदा हुए, ठीक है, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो तो यू हैव नॉट बीन, ठीक है, यू हैव नॉट बीन डन डूइंग एनी वर्क, ठीक है, समझ में आ गया। देखें आई वाज बोर्न, ठीक है, वी वर बोर्न, यू वर बोर्न, जब से तुम पैदा हुए हो, जब से यू वर, सिंस यू वर बोर्न, ठीक है, यू आर नॉट, यू आर डूइंग नथिंग, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। पांचवा देखिए, जैसे सिंस 1998 1998, ठीक है, सिंस 2003, ठीक है, 2003। एक आता है देखिए आपका इसमें सिंस के साथ सिंस डैट डे, सिंस डैट डे, एक आता है उस दिन से, सिंस यस्टरडे, ठीक है, कल से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, परसों से, ठीक है, इसलिए इन सब चीजों में इनका यूज होता है, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं बचा होगा, देखिए इससे बाहर कुछ नहीं बचा हुआ, सब यही है, ठीक है। और देखिए अगर सेंटेंस में लिखा हो कब से, ठीक है, सेंटेंस में लिखा हो कब से, तो उसके लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे, ठीक है। अगर लिखा है कब से, हाउ लॉन्ग, कब से, उसमें सिंस फॉर का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट में। और देखिए हमने कई चीजें छोड़ी हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, वह पढ़ता तो है, ठीक है, ही डज रीड, वह खाना खाती तो है, तो क्या आएगा, सी डज ईट फूड, तुम नहाते तो हो, ठीक है, तो यू डू बोथ। इसका भी हम कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाएंगे, पहले हम मेन चीज पढ़ाएंगे, स्पेशली फॉर एयरफोर्स एंड एनडी, ठीक है। एनडी में शायद इससे रिलेटेड कोई हाँ आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, कम, बहुत कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं, ठीक है। और देखिएगा इसके हम देखिए एग्जाम्पल, अब कुछ आज पढ़े कुछ कल पढ़े तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी स्ट्रक्चर एक बार दोबारा से लिखवा के कल हम इसे समझ आएंगे। देखिए आज आप स्पेशली इडियम्स लिखिएगा, इडियम्स जो हमारी इंपॉर्टेंट इडियम्स होती हैं, पांच इडियम्स लिखिएगा आप। बाइट द डस्ट, देखिए इडियम्स एनडीए में और एयरफोर्स में आती हैं, एयरफोर्स में 1 या 2 इडियम्स आती हैं और एनडीए में तो 5 से 10 तक आती हैं, इस बार 10 आई थी, ठीक है। ये जो चल रहा है 2021 में कितनी आई थी, 21 में 10 इडियम्स आई थी, ठीक है। बाइट द डस्ट क्या होता है, मतलब धूल को काटना, मतलब इसका मतलब होता है टू फेल, असफल हो जाना, इसका मीन्स लिखेंगे हम असफल हो जाना, असफल हो जाना, ठीक है। सालमी डेज क्या होते हैं हमारे, सालमी डेज वो होते हैं एफ्लुएंट डेज, या देखिए पीसफुल डेज, शांतिपूर्ण, पीसफुल डेज, ठीक है। और देखिए एक इडियम्स लिखिएगा आप, गाला डेज, गाला डेज, देखिए गाला डेज किसे बोलते हैं हम, सेलिब्रेशन डे, सेलिब्रेशन डेज मतलब कोई भी उत्सव का दिन हो, ठीक है, उत्सव का दिन हो। देखिए अगली इडियम्स आप पढ़िएगा, चौथी होता है ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा इसका मीन्स होता है, सर्वे सर्वा, ठीक है, ऑल या माइटी लिख सकते हैं एंड में, ठीक है, ऑल माइटी, सर्वे सर्वा जो सब कुछ होता है, ठीक है।
एक लिखिएगा बोन ऑफ कंटेंशन या एन एप्पल, ठीक है, छोड़िए इतना ही लिखिए। झगड़े की जड़, ठीक है, झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट कॉज ऑफ। देखिए ये भी काफ़ी आपकी एयरफोर्स में आती है, ठीक है, इसे भी आप नोट करिएगा और सबको लिखिएगा। जो इडियम्स हम लिखवा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा बस। और देखिए मज़े के साथ पढ़िएगा। मात्र ये देखिए 20 मिनट का लेक्चर था हमारा, ठीक है, कुछ नहीं है, काफ़ी बार बता चुका हूँ, इस पे ना जाइए और